देखिएगा, चर्चा कर रहे थे हम देखिएगा, हम चर्चा कर रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं या प्रकृति में ऐसे बहुत सारी वस्तुओं को आप देखते हैं जो एक दूसरे के प्रतिरूप के जैसे होते हैं। जैसा कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताया, जैसे सूर्यमुखी का वो जो सूर्यमुखी के दाने निकालने के बाद जो बचता है वेस्टेज, वो उसका जो शेप होता है, आप मधुमक्खी के छत्ते को देखिएगा तो दोनों का शेप सेम दिखेगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से, और मैंने आपको बताया कि जैसे आप भुट्टे के दाने को ले लीजिए और अनार के दाने को ले लीजिए, दोनों का शेप सेम दिखेगा। समझ रहे हैं? तो ये प्रतिरूप होते हैं। हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर को अगर हम विच्छेद करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ते हैं, तो समान अंतर आपको प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी वह श्रेणी, कोई भी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, यानी सभी पदों के बीच का अंतर समान हो। आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी श्रेणी में, किसी भी सीरीज में क्रमिक पदों के बीच का अंतर यदि समान है, क्रमिक पदों के बीच का अंतर यदि समान है, यदि बराबर है, तो वह समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई आपका श्रेणी दिया है, सीरीज दिया है A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ये मान लीजिए कोई सीरीज दिया है। ये समांतर श्रेणी में कब होगा? इसके लिए मैंने आपको बताया समान अंतर, क्रमिक पदों के बीच का अंतर जो होगा वो समान होगा। यानी कि A1 माइनस A इक्वल होगा A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 इक्वल होगा A4 माइनस A3। इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ये समांतर श्रेणी की पहचान है। और समांतर श्रेणी ये कहता है समान अंतर, क्रमिक पदों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। वही आपका वही समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, यहां पर हम समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे और इसमें हम कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे इसमें किस तरीके से हम पदों को ज्ञात करते हैं और समांतर श्रेणियों की पहचान हम कैसे करते हैं। समांतर श्रेणी की पहचान मेनली यही है जिसको मैंने आपको बताया है। कह रहा है कि एक निश्चित एपी का सर्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हमने समान अंतर कहा ना, वो एक कॉमन डिफरेंस है। कह रहा कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। कहने का मतलब सेम है कि जब मैंने बताया समान अंतर, तो इसमें कोई एक निश्चित संख्या जोड़ के दूसरी प्राप्त की गई है, दूसरी में वही संख्या जोड़ के तीसरी प्राप्त की गई है, तीसरी में वही संख्या जोड़ के चौथी प्राप्त की गई है। इस प्रकार से एक निश्चित संख्या को प्रत्येक पदों में जोड़कर अगले पद को क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। और जब हम सेपरेट करते हैं तो जो समान अंक जोड़ा गया है वही हमको सेपरेट करने पर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस के रूप में, यानी सर्व अंतर के रूप में हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी कि सभी का अंतर समान होता है, क्योंकि सभी में एक समान, एक ही अंक क्या हुआ है? जोड़ कर अगला अंक प्राप्त किया गया है। तो इस तरीके से ये जो अंतर प्राप्त होता है उसको सार्व अंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस।
अब एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश, इस तरीके से, तो ये डी क्या है? ये डिफरेंस है। डी क्या है? डिफरेंस है, अंतर है, दो पदों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको अगर हम पहले पद में जोड़ते हैं तो दूसरा पद हमको प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम इसके पहले वाले पद में ऐड करके दूसरे पद को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, या आगे वाले पद से उसी को हम सब्ट्रैक्ट करके उसके पहले वाले पद को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म हमने रिप्रेजेंट किया है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसको हम बोलते हैं मानक, यानी कि ये होता है जनरल फॉर्म। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, और इसको हम एपी का व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इसको हम व्यापक रूप कहते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी श्रेणी दिया गया है जिसमें पदों की संख्या ज्ञात है हमको, मान लीजिए ये हमने डैश डैश कर दिया तो इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा है कि लास्ट तक कहां तक जा रहा है। लेकिन अगर हम कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हो गया, तो ये देखिएगा ये समाप्त हो गया, तो इसको हम परिमित एपी कहते हैं। परिमित मतलब जानते हैं क्या होता है? फाइनाइट। तो ये देखिएगा, इसका तो हमको पता नहीं कि इसमें कितने टर्म्स है, कितने पद है, तो इसको हम परिमित कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित माने जिसका हमको जानकारी हो। लेकिन अगर यही चीज हम 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, अब हमको नहीं पता है कि ये कहां तक जा रहा है, ये हमको नहीं पता है कि ये कहां तक जा रहा है। और इस प्रकार से जो भी श्रेणी प्राप्त होती है एपी में उसको अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका प्राप्त होता है। तो देखिएगा, बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 5.1 में देखिएगा, इसमें कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया गया हो। देखिएगा, कह रहा है a = 10 एंड d = 10। तो देखिएगा, कह रहा है आपको 4 पद लिखना है। हमने अभी आपको बताया जनरल फॉर्म, ये है क्या? जनरल फॉर्म। इसी जनरल फॉर्म पर रखकर हम किसी भी एपी के जितने भी पदों को चाहे हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला टर्म जो होगा वो ए होगा यानी 10 होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? a + d, 10 + 10 20। थर्ड क्या होगा? a + 2d, 2d का मतलब 2 × 10 20 + 10 30। फिर थर्ड होगा a + 3d, a + 2d के बाद a + 3d। तो इस प्रकार से ये आपको फाइंड होगा 40। तो हमको 4 ही तो फाइंड करने थे। कितने पदों को ज्ञात करना था? 4 पदों को ज्ञात करना था। और इस तरीके से हम चारों पदों को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। इसमें से कुछ और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिएगा, जैसे कह रहा है a = -1.25, कह रहा है a = -1.25 और d = दिया है 0.25, d = दिया है -0.25। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म, मानक, समझ रहे हैं? तो जो मानक रूप है
यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी पर रखकर हम फाइंड करते हैं। तो ए तो आपका हो गया -1.25। अब इसमें देखिएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2525 ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1.50। माइनस में ही रहेगा ना, जब माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस में ही आएगा। यहां पर देखिएगा, इसमें जब हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5, कितना होगा, और 0.5 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये -1.75 होगा। इस प्रकार से थर्ड पॉइंट देखिएगा, हम थर्ड स्टेप फाइंड करते हैं। 3d होगा तो ये 0.25 पे जब 3 का मल्टीपल करेंगे 0.75 होगा, कितना होगा, और 0.75 पे जब 25 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 यहाँ ऐड होगा तो ये हो जाएगा क्या -2। इस तरीके से हमको इसके 4 टर्म प्राप्त होते हैं। आगे देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। देखिएगा, जैसे ये एपी दिया हुआ है, 3 1 दिया है, 3, 1, -1, -3। तो इसमें कह रहा है कि आपको पहला पद लिखना है और सार अंतर लिखना है। पहला पद लिखना है और सार अंतर लिखना है। तो देखिएगा, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रथम पद ये कितना होगा 3, और सार अंतर की हम बात कर रहे हैं। सार अंतर को सर्वांतर भी कहते हैं। तो ये सर्वांतर जो होगा 1 - 3 होगा, यानी कि -2 तो हमको इतना ही फाइंड करना था, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें देखिएगा कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दिया 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें देखिएगा, प्रथम पद ये आपका 1/3 होगा, और सार अंतर की बात कर ले तो ये होगा 5/3 - 1/3, यानी 4/3। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए एपी के प्रथम पद को और उसके सार अंतर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद को और उसके सार अंतर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखिए। तो फर्स्ट फाइल इसमें ये कह रहा है, आपको ये फाइंड करना है कि इसमें एपी कौन सा है और कौन सा एपी नहीं है। अब इसमें पहला दिया है 2 8 16, 2 दिया है 2 4 8 16। तो कह रहा है कि एपी, हमने आपको बताया कि एपी में कब होगा, जब सार अंतर बराबर होगा। तो ये एपी में कब होगा, जब 4 - 2 = 8 - 4 = 16 - 8 होगा, तभी ये एपी में होगा। अब यहाँ देखिएगा 2 आएगा, यहाँ देखिएगा 4 आएगा, यहाँ देखिएगा 8 आएगा। इक्वल आया नहीं। जब सार अंतर ही इक्वल नहीं है तो ये जो है सीक्वेंस जो दिया गया है ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, यदि एपी में है तो हम इसके अन्य 3 पद और सार अंतर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया है 2, दिया है 2, 5/2, 5/2, 3, 7/2। तो देखिएगा, हम जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एपी में तभी होगा जब सार अंतर इसके क्या होंगे, समान होंगे। तो इसको देखिएगा 5/2 - 2 इक्वल होगा 3 - 5/2 इक्वल होगा 7/2 - 3। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1/2, 3 2 जा 6 में से 5 गया 1/2, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1/2। यहाँ पर देखिएगा सभी का अंतर जो है वो इक्वल फाइंड हो रहा है। तो ये जो है ये एपी में है। किस में है, एपी में।
अब जब ये एपी में हो गया तो कह रहा है इसके और 4 पदों को हमको लिखना है, इसके और 4 पदों को लिखना है। तो देखिएगा इसमें 4 पद आपको प्राप्त है। 4 पदों में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये आपको प्राप्त है। आपको प्राप्त करना है ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। और ए देखिएगा प्रथम पद जो होगा यही आपका ए होगा। तो ए आपका 2 है, 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। दूसरा पद 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 5/2 यानी कि ये आपका 9/2 फाइंड होगा। इसका अगला स्टेप देखिएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 3 2 5। तो इस प्रकार से इसके अगले 3 पद जो होंगे वो 4, 9/2, 5 होगा। और इस प्रकार से हमको इसका अगला 3 और पद प्राप्त हो जाता है। तो यदि एपी में है, यदि एपी में है तो हमको पद और प्राप्त करने हैं। और प्रथम पद आपको सार्वअंतर आपको लिखना है। तो ये देखिएगा यही आपका जो प्राप्त हुआ है ये सार्वअंतर है। क्या है? और सार्वअंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड का पहला आपका अक्षर जो है वो डी है। तो हम स्मॉल डी से चूंकि यहां इसको रिप्रेजेंट करते हैं सार्वअंतर को। इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रकार से देखिएगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। और आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसमें से कुछ और 1-2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिएगा जैसे इसमें दिया है 7th क्वेश्चन। देखिएगा 7th क्वेश्चन दिया है 0 दिया है 0 -4 -8 -12। तो देखिएगा हम क्या करते हैं इसका प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद वो क्या होगा 0। सार्वअंतर ज्ञात करते हैं तो सार्वअंतर जो होगा वो होगा -4 -0 यानी कि -4। सार्वअंतर यही होगा ना। अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है इसके लिए मैंने आपको बताया -4 -0 इक्वल -8 -4 इक्वल -12 -8 होगा। इस तरीके से देखिएगा ये -4 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 4 होगा। यहाँ देखिएगा माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 8 होगा। और -4 इक्वल टू -4 आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से देखिएगा ये सभी पदों का अंतर समान प्राप्त हो रहा है, यानी सार्वअंतर जो है वो समान है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में। और कह रहा हमको इसका सार्वअंतर ज्ञात करना था तो सार्वअंतर -4 प्राप्त हुआ है। इसके अन्य 3 और पदों को लिखना है। तो यहां पर देखिएगा 4 पद आपके दिए गए हैं। 4 पदों में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आपको प्राप्त है। ए प्लस 3d आपको ज्ञात करना है। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड ए प्लस 6d यही फाइंड करना है। ए आपका 0 है। ए क्या है? 0। तो ये देखिएगा 4 -4 -16 होगा, ये 0 है। 5 -4 -20 होगा, 6 -4 -24 होगा। और इस तरीके से आपके 3 और पद प्राप्त हो जाते हैं। तो हम समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ओके।